सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट्स में। कल मंडे है, सो लेट्स सी फ्रेशली अभी क्या हुआ है निफ्टी में। निफ्टी ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल 8 कैंडल्स का एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर उसके बाद में सो दिस इज अ नैरो रेंज, दिस इज द एनआर 7 कैंडल्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें 8 कैंडल्स का कंसोलिडेशन हुआ। 8th कैंडल में उसको ब्रेकआउट होना था बट ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड नाइन्थ कैंडल जो है वो ब्रेकआउट दे दिए। सो विच एवर डायरेक्शन दिस एक्चुअली कंसोलिडेशन वाज गोइंग टू ब्रेक, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले थे। अभी आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये और एक ये वाली लाइन, ओके, दिस वाज द रेंज। ओके, इसको इट्स बेटर टू ड्रॉ लाइक दिस। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल देखो, यहाँ से इसने एक ब्रेक दे दिया है। अब ये ब्रेक जो है, ब्रेकआउट जो हुआ है ऊपर की साइड हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की साइड, आरएसआई हमारा 60 के ऊपर है ऑलरेडी। सो दिस इज इन द बुलिश जोन और हमारा जो ईएमए का सपोर्ट है वो भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन इट इज अबव ईएमए, सो दैट मींस इट इज बुलिश। अगर अब हम ऊपर के टारगेट देखें तो ऊपर के टारगेट कौन से आ सकते हैं? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टारगेट्स आ रहे हैं। इमीडिएट टारगेट इज approximately 40-50 points, that is 19,636. Next target is 19,700 and next target is 19,776. ये हमारे इंट्राडे के टारगेट्स हैं। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 843 का टारगेट भी एक लास्ट मीट हो सकता है। सो कीप इन माइंड कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो 500 का जो है वो रेजिस्टेंस था पहले, अब वो सपोर्ट एक्ट करेगा। बहुत बड़ा ओआई डेटा का मैं आपको यहाँ पर ओआई डेटा दिखाता हूँ। ओवरऑल ओआई डेटा जो है 19,500, इस पे मैक्सिमम ओआई है। बहुत ज्यादा राइटिंग है इसमें, पुट राइटिंग है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कीप इन माइंड 19,500 पे अगर मार्केट आता है तो आपको बाई करना है, बुलिश पोजीशन बनानी है। ओके, दिस इज निफ्टी। लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है? बैंक निफ्टी ने अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया, मैं आपको लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे रीसेट किया चार्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा ये RSI 55 के आसपास है, 58 के आसपास है। इस कैंडल ने एकदम सपोर्ट लिया है हमारे मूविंग एवरेज पे, और हमारा जो प्रीवियस जो सपोर्ट था हम लोगों ने ड्रॉ किया था एक जोन पूरा की पूरा 44,500 का, वहां से उस एरिया के आसपास से उसने एक सपोर्ट लिया और एक पिन बार कैंडल बना दी है। बहुत ही शानदार कैंडल है जिसमें बाइंग दिख रही है सेकंड हाफ में। आपको यहाँ से जो टारगेट्स मिलेंगे, अब इसका ऊपर का साइड जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम लोग 45,000 का टारगेट लेंगे, 45,350 और 45,600 के टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है, ये लास्ट की 15 मिनट की कैंडल्स हैं। 1 2 3 45 मिनट्स का जो एकदम रनअप आया था फास्ट, उसमें हमारा जो ऊपर के टारगेट्स हैं 44,900। अगर कल 44,900 ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों को ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं 45,000, 45,200 एंड 45,350। ये टारगेट्स हमको दिख सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होता है और 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है, सो दैट मीन्स आप लोगों को ये 45,600 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, कल यहाँ से भी अगर कभी थोड़ा सा भी एक रिट्रेसमेंट आता है तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं 44,700 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स। आपको मैं उसका ओआई डेटा बताता हूँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ओआई डेटा क्या बोल रहा है अभी? बैंक निफ्टी का ओआई डेटा बोल रहा है 45,000 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, सो दैट मींस अगर गैप अप होता है तो एक नीचे रिट्रेसमेंट लेगा, बिकॉज 100-200 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है डाउ जोन्स आल्सो। सो आई थिंक कि गैप अप होने के बाद उसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। थोड़ी देर भी अगर सस्टेन करता है ऊपर तो 45,000 क्रॉस कर देगा। लेकिन सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है? 44,800 के आसपास और 44,500 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। सो बेसिकली दिस रीजन इज अ सपोर्ट, बेसिकली 44,700, 44,800 ये रीजन सपोर्ट है। और उसके ऊपर अगर गया तो आपको काफी अच्छा टारगेट्स मिल सकता है। 44,000 के ऊपर जाना चाहिए बेसिकली हमारा मार्केट को। 44,000 के ऊपर, 45,000 सॉरी, 45,000 के ऊपर उसको सस्टेन करने की जरूरत है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ओके, अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो देन वी कैन गो फॉर अबव टारगेट्स। तो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। लेट्स मूव ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में आप लोग अभी क्या देख रहे हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है आरएसआई 60 को टच कर रहा है, हमारा इमीडिएट डायनामिक सपोर्ट ले रहा है एकदम मूविंग एवरेज से सपोर्ट पे है। इसने एक अच्छा कैंडल बनाया है, पुश दिया है सेकंड हाफ में। सो कल मुझे लगता है कि ये 20,000 अगर सस्टेन करता है तो 20,200 तक के टारगेट्स, 20,300 तक के टारगेट्स दे सकता है। सो टुमारो कैन बी अ वेरी गुड डे। अगर देखें तो आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा बूम कर रहा है। अगर आईटी सेक्टर ने कल वापस से एक मोमेंटम दिया तो कल
बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रडार पे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बताया हुआ है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन नहीं किया है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। बिकॉज़ अभी आईटी में टेकएम या एचसीएल टेक, एलटीआईएम मैंने काफ़ी सारे ट्रेड शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम पे। इफ यू हैव नॉट जॉइन प्लीज़ डू जॉइन एंड लाइव मार्केट्स में अपडेट दे दूँगा मैं उसके लिए। सो लेट्स सी फिर निफ्टी में कहाँ पर मैक्स पेन आ रहा है। मैक्स पेन अभी आ रहा है 20,000 पे। 20,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग उधर ही हो रखी है, तो 20,000 इज गोइंग टू एक्ट एज योर सपोर्ट। ठीक है, सो कीप इन माइंड आपको 20,000 सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा उसको, थोड़ा सा 20,200 पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। ये पूरा के पूरा टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिनिमम इसमें मिल सकता है इन फिन निफ्टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक एक स्टॉक में जाते जाते शेयर कर देता हूँ, एलटीआईएम। एलटीआईएम मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है इन पास्ट दिस मंथ। आई थिंक जून एंड जुलाई मैंने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया है। अभी आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे उसका जो रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये रीजन का अभी उसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये रीजन वापस से उसने रीटेस्ट किया। ठीक है, उसको ब्रेकआउट दे रहा है अभी। अब ये ब्रेकआउट अगर देगा तो काफी अच्छा जा सकता है। इसकी एंट्री ऑलरेडी मैंने बताई थी आपको कि 5111 पे उसकी एंट्री है। सो अभी एंट्री कल ट्रिगर होगी, और अगर कल ट्रिगर होती है तो यहाँ से 1200 पॉइंट की रैली बहुत अच्छे से दे सकता है इन कमिंग मंथ। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। इसका अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। अभी आरएसआई भी 60 के नीचे है। इट इज नॉट गॉन इनटू बुलिश रेंज। अगर सुपर बुलिश रेंज में जाना है तो फिर आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा। सो बेसिकली एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, एक कंसोलिडेशन हुआ, अब ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। आरएसआई इज ऑल्सो शिफ्टिंग द रेंज। तो अगर अब आरएसआई यहाँ से ऊपर जाता है, 60 के ऊपर निकलता है, सो यू विल गेट अ गुड ट्रेड। आई थिंक दिस शुड रन 200 to 300 पॉइंट्स इन वन डे। सो keep this stock on your radar. Thank you for watching Stock Logic, guys. Please do comment, like, share, and subscribe for more updates. Thank you.